विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे इन्वायरमेंट एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, वातावरणीय विश्लेषण एवं निदान। वातावरण क्या है? अगर इस शब्द का अर्थ हम जानने का प्रयास करें तो जहन में, दिमाग में सहसा प्राकृतिक वातावरण ख्याल में आएगा कि प्रकृति ने हमारे चारों ओर हवा का एक पर्दा बनाया हुआ है, जिसको हम वातावरण यानी हवा का आवरण कहते हैं, जिसमें बहुत सी उपयोगी गैसें, वाष्पकण व जीवन के लिए जरूरी समस्त आवश्यक गैसेस को कुदरत ने वातावरण के अंदर विकसित किया हुआ है। और इनमें इंसानी दखलंदाजी से जब भी परिवर्तन होता है गैसों के अनुपात में, वो हर प्रकार के जीवन के लिए खतरे के रूप में सिद्ध होता है। ऐसा ही एक वातावरण हर व्यावसायिक संस्था को झेलना पड़ता है, या ये कहें कि हर व्यावसायिक संस्था के जीवित रहने के लिए या विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ने के लिए भी एक ऐसा मैन मेड एनवायरनमेंट होता है जो इस प्राकृतिक वातावरण के समान ही हर व्यावसायिक संस्था को प्रभावित करता है। वह कौन सा वातावरण है? वो है वो सारी शक्तियाँ, वो सारी ताकतें, ऑल दैट फोर्सेस विच अफेक्ट ए बिजनेस इंस्टीट्यूशन, जो किसी भी व्यावसायिक संस्था को प्रभावित करती हैं। वो सारी शक्तियाँ, वो सारी ताकतें सामूहिक रूप से व्यावसायिक वातावरण कहलाता है। जैसे हर संस्था को उसके अंदर काम कर रही शक्तियाँ, यानी मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, 5M जिनको हम बोलते हैं, वो सीधे तौर पे प्रभावित करती हैं। जिस तरह के लोग उस संस्था में काम करते हैं, जैसी टेक्नोलॉजी है, जिस तरह के रिसोर्सेज हैं, उसके अनुरूप ही वो संस्था सफलता हासिल करती है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसी हद तक कामयाब हो सकती है जिस हद तक उसके पास ये संसाधन उपलब्ध हैं। ये आंतरिक वातावरण है उस संस्था का। वो सारी बाहरी शक्तियाँ जिनसे एक संस्था की कार्य प्रभावित होते हैं, जैसे प्रतियोगी हैं, ग्राहक, कच्चा माल सप्लाई करने वाले सभी व्यावसायिक संस्थान, तैयार माल को ग्राहकों तक पहुंचाने वाले बिजनेस इंटरमीडियरीज, और सरकार और सरकारी नीतियाँ, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, अनेक ऐसी बाहरी शक्तियाँ हैं जो हर संस्था के कार्य को प्रभावित करती हैं। इन सभी बाहरी शक्तियों को हम बाहरी वातावरण कहते हैं। तो इस प्रकार आंतरिक और बाहरी समस्त ताकतों को मिलाकर जो किसी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, व्यावसायिक वातावरण का निर्माण होता है। व्यावसायिक वातावरण की विशेषताओं के अध्ययन के बाद हम और स्पष्ट रूप से इस अवधारणा को जानने में सफल होंगे। तो व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। व्यावसायिक वातावरण उन समस्त बाहरी शक्तियों का समूह है जो किसी व्यावसायिक संस्था के नियंत्रण में नहीं होती, और उन शक्तियों के अनुरूप उस संस्था को अपनी आंतरिक शक्तियों को एडजस्ट करना होता है, चेंज करना होता है, परिवर्तित करना होता है।
तो इसलिए इन्वायरमेंट में मुख्य रूप से वो बाहरी शक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जो किसी संस्था के नियंत्रण से बाहर हों। उनको सामूहिक रूप से समझ शक्तियों को एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। किसी एक फैक्टर को अगर हम एनालाइज कर लेते हैं, जैसे सरकारी नीतियों का अध्ययन कर लेते हैं, उससे हम अच्छी नीतियाँ बनाने में सफल हो जाएं, ये मुमकिन नहीं, बल्कि हमें समस्त शक्तियों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। जैसे राजनीतिक विश्लेषण के साथ साथ सामाजिक विश्लेषण या प्रतियोगिता का स्तर, ग्राहकों की रुचियाँ, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली सभी संस्थाएं हैं उनकी नीतियाँ, हमारा तैयार माल ग्राहकों तक भेजने वाली जितने भी मध्यस्थ हैं उन सब की नेचर क्या है, उनकी नीतियाँ क्या हैं। यानी वातावरण सारी जो बाहरी ताकतें हैं उन सभी के मेल को कहा जाता है और उन सब शक्तियों के टच में रहना ही एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरी विशेषता स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो बाहरी ताकतें हैं वो दो तरह की हैं। कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, विशेष शक्तियाँ, जो हर संस्था के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे कच्चा माल देने वाली व्यावसायिक संस्थाएं जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, हमारे द्वारा निर्मित माल को ग्राहकों तक बेचने और भेजने वाली व्यावसायिक संस्थाएं जिनको हम मध्यस्थ या मिडलमैन बोलते हैं, प्रतियोगी संस्थाएं जिनके साथ प्रतियोगिता है एक व्यावसायिक संस्था की, उस संस्था से जुड़े हुए ग्राहक, इन्वेस्टर्स, ये सभी विशेष शक्तियां हैं जो हर संस्था के लिए अलग हैं। दूसरी ओर जनरल फोर्सेस, सामान्य शक्तियां वो शक्तियां हैं जो सभी संस्थाओं को समान रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट, all these forces are general forces which affect equally to each and every business institution. तीसरी विशेषता है इंटर रिलेटेडनेस, एक दूसरे से संबंधित होना। वातावरण के जितने भी घटक हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से प्रभावित होने वाले हैं सभी। जैसे राजनीतिक वातावरण है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उससे सामाजिक वातावरण भी प्रभावित होता है। वैधानिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, हर प्रकार का परिवर्तन, जैसी राजनीतिक पार्टियां किसी देश में सत्ता में आती हैं वो बहुत तरह के बदलाव लेकर आती हैं और उससे अन्य शक्तियां, अन्य फोर्सेस, अन्य फैक्टर्स भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इसलिए सभी घटक एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फोर्थ, डायनामिक नेचर, गतिशील प्रकृति। वातावरण की जो नेचर है, प्रकृति है, वो स्थिर नहीं, स्थायी नहीं, बल्कि परिवर्तनशील है, गतिशील है, डायनामिक है। यानी वातावरण में बदलाव आते हैं। इसके सभी घटक, चाहे सामाजिक घटक हों, राजनीतिक, तकनीकी, वैधानिक, सभी में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। या जो विशेष वातावरण की शक्तियों का अध्ययन हमने किया था, ग्राहक हैं, सप्लायर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, या मिडलमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हर फैक्टर समय के साथ साथ बदलता है और इन सभी बदलावों को हर व्यावसायिक संस्था को बड़े ध्यान से समझना होता है, इसका विश्लेषण करना होता है इस बदलाव का कि किस फैक्टर में क्या क्या चेंजेज आ रही हैं और उसके अनुरूप अपनी नीतियों, योजनाओं और अपनी कार्यशैली को बदलना होता है। फिफ्थ, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। व्यावसायिक वातावरण के घटकों के बारे में निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इनमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, विशेष तौर पे जब
अविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जब विकास की गति तेज होती है तो तब इन देशों में बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं हर क्षेत्र में। व्यावसायिक रणनीति तय करने के लिए पेशेवर लोग इनमें होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाते हैं, लेकिन यह एक जोखिम भरा काम है। उदाहरण के लिए तकनीक में बहुत शीघ्र परिवर्तन हो रहे हैं, कब कौन सी तकनीक प्रकाश में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यही स्थिति फैशन की भी है। तो इस प्रकार से हर प्रकार के बदलाव अनिश्चित होते हैं, पहले से हम निश्चित रूप से उनका पूर्वानुमान नहीं लगा पाते। सिक्स्थ, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बनता है। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए व्यवसाय पर पड़ने वाले इनके प्रभाव को स्वतंत्र रूप से नहीं पहचाना जा सकता। यही कारण है कि व्यवसाय के लिए इनका सामना करना बहुत मुश्किल होता है और व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन, विश्लेषण और ज्ञान इन सभी घटकों को एक दूसरे पर निर्भर होने की प्रकृति की वजह से ही बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल काम है वातावरण को समझना, उसका विश्लेषण करना। और सेवंथ है रिलेटिविटी, सापेक्षता। व्यावसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है। यही कारण है कि विभिन्न देशों में व्यावसायिक वातावरण अलग अलग होते हैं और एक देश में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यावसायिक वातावरण पाया जाता है। तो इस प्रकार अनेक विशेषताओं के अध्ययन के बाद हम व्यावसायिक वातावरण क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये जानने में पूरी तरह से अपने आप को समझ सकते हैं। अब जब तक हम व्यावसायिक वातावरण के महत्व को नहीं जानेंगे कि इसके विश्लेषण के क्या फायदे हैं, व्यावसायिक वातावरण को समझना क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है किसी व्यावसायिक संस्था के लिए, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम व्यावसायिक वातावरण का सही मायनों में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। व्यावसायिक वातावरण का महत्व। व्यावसायिक वातावरण क्योंकि प्राकृतिक वातावरण की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर ऑक्सीजन ना मिले किसी भी प्राणी को तो वो थोड़ी देर ही जिंदा रह पाता है और वो अपने प्राण त्याग देता है। ऐसे ही पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले या सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वो भी कुछ दिन बाद ही मुरझा जाता है। तो जैसे प्राकृतिक वातावरण का महत्व होता है जीवों के लिए, जीव प्राणियों के लिए, वैसे ही व्यावसायिक वातावरण का महत्व हर व्यवसाय के लिए होता है। व्यवसाय भी अगर वातावरण का ज्ञान किसी व्यवसायी को नहीं है, अगर वो वातावरण की जो विभिन्न शक्तियां हैं, फोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं, विभिन्न घटक हैं, अगर उनसे अवगत नहीं रहता, इन टच नहीं रहता, उनमें होने वाले परिवर्तनों को अगर वो लगातार नहीं पढ़ता, नहीं देखता, उनका ज्ञान हासिल नहीं करता, तो वो व्यवसाय ज़्यादा दिन तक लाभ नहीं कमा सकता, लॉस में जाना शुरू हो जाता है और परिणाम स्वरूप बंद होने के कगार तक पहुंच जाता है। तो इसलिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करते रहना हर व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका महत्व क्या है व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन का, तो ये हम इन बातों से और स्पष्ट तौर पे समझ पाएंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, प्रथम प्रस्तावक के लाभ। यानी फर्स्ट मूवर का मतलब जो वातावरण को पहले ही एनालाइज करके उसके अनुरूप नीतियां बना लेता है, उसको कहा जाता है फर्स्ट मूवर। बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी देखा देखी वो काम बाद में शुरू करते हैं, तब तक वो बहुत लाभ कमा चुका होता है। जैसे अभी हमने देखा कोरोना काल अभी भी फेस कर रहे हैं। कोरोना काल में बहुत तरह की दिक्कतें हर किसी को फेस करनी पड़ी।
बहुत से देशों ने लॉकडाउन किए, इकॉनमी पूरी तरह से बर्बादी के कगार तक पहुंच गई ज़्यादातर देशों की, और लाखों में इन्फेक्शन बहुत स्पीड से फैला, जान का नुकसान भी बहुत अधिक हुआ, बहुत जानें गई इस वायरस की वजह से। बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इस वायरस की वैक्सीन पे रिसर्च शुरू किया, और जिन्होंने उस रिसर्च में सफलता हासिल की उनको बहुत अधिक प्रतियोगिता ना फेस करते हुए बहुत आसानी से एक बहुत बड़ी मार्केट मिली। अरबों रुपए का बिजनेस उनका बिना किसी प्रतियोगिता के बहुत आसानी से उनको मिल गया। तो ये होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी जो सबसे पहले किसी भी वातावरणीय घटक के बदलाव का आकलन कर ले, उसको समझ ले, उसके अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है तो उसको बहुत अधिक लाभ मिलता है जब तक कि प्रतियोगी उस क्षेत्र में प्रवेश ना कर लें। सेकंड, वार्निंग सिग्नल्स, चेतावनी के संकेत। व्यावसायिक वातावरण एक चेतावनी के रूप में भी संकेत समझा जा सकता है। जैसे कोरोना जैसे ही आया तो ये बहुत से व्यवसायों के लिए एक वार्निंग सिग्नल के रूप में भी इसको देखा गया। बहुत से व्यवसाय बंद हुए, बहुत लोगों की नौकरियां गई, बहुत लोग बेरोजगार हुए। लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर उत्पादों की जो मांग है वो बिल्कुल नीचे आ गई, जिसकी वजह से बेरोजगारी फैलने के कारण या व्यावसायिक जगत में बुरे दौर की वजह से, वस्तुओं की मांग ना होने की वजह से लोगों की आजीविका कम हुई, और आजीविका कम होने की वजह से डिमांड कम हुई, और इस प्रकार आने वाले समय के लिए ये एक बहुत बुरे संकेत के रूप में देखा गया कि आने वाले समय में मंदी की मार बहुत से उत्पादों को सहन करनी पड़ सकती है, बहुत से उद्योगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार किसी भी वातावरणीय घटक में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो उसको एक चेतावनी के रूप में भी समझा जा सकता है, वार्निंग सिग्नल के रूप में भी जाना जा सकता है। तीसरा महत्व, टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। व्यावसायिक वातावरण एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हर संस्था उसका हिस्सा है, उसका अंश है, और व्यावसायिक वातावरण में ही चाहे कच्चा माल की बात करें हम, या तैयार माल को बेचने की बात करें, या कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, व्यवसाय के जितने भी घटक हैं, व्यवसाय से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, वो सब व्यावसायिक वातावरण में शामिल हैं। इसलिए अगर वातावरण का अध्ययन कोई संस्था करती है, उसका पूर्ण रूप से ज्ञान रखती है, तो उनको ये भी पता रहेगा कि हम कच्चा माल बढ़िया क्वालिटी का, कम रेट का कहाँ से ले सकते हैं। उनको ये भी पता रहेगा कि अच्छे श्रमिक, प्रशिक्षित और ज्ञानवान, सूझवान श्रमिक कहाँ से और कैसे हम अपनी संस्था के साथ जोड़ सकते हैं, सरकारी नीतियों का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, प्रतियोगियों से आगे कैसे निकल सकते हैं। यानी वातावरण का ज्ञान मीन्स हर क्षेत्र के टच में होना, हर क्षेत्र का ज्ञान। और जिनको हर वातावरण के हर घटक का ज्ञान है तो वो उनका बखूबी फ़ायदा उठाने में हमेशा सक्षम रह सकते हैं। यानी जो उनको जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उनको सही समय पर, सही किस्म के रिसोर्सेज, कम से कम लागत पर वो उपलब्ध करवा सकते हैं अपनी संस्था को। फोर्थ, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, तेजी से हो रहे परिवर्तन का सामना करना। अल्प विकसित और विकासशील देशों में जैसे ही विकास का पहिया दौड़ता है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, तकनीक बहुत तेज़ी से बदलती है, नए नए लोग उद्योग धंधे शुरू करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतियोगिता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ग्राहकों की रुचियां बदलती हैं क्योंकि उनको बाज़ार में नए नए उत्पाद आए दिन मिलते हैं। तो
तो इस प्रकार हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के अनुरूप हर व्यावसायिक संस्था को अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ती हैं, अपने उत्पादन के तरीके बदलने पड़ते हैं, वस्तुओं की किस्में और योजनाएं पूर्ण तौर पर हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तित करनी जरूरी होती हैं। और वो वही कर पाता है जो वातावरण के टच में होता है, व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन लगातार करता रहता है, जिसको व्यावसायिक वातावरण के हर क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी रहती है। तो इसलिए परिवर्तन का प्रबंध भी तभी किया जा सकता है जब हम व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण करने में सक्षम हों। फिफ्थ है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नियोजन और नीति निर्धारण में सहायक। कोई भी व्यवसाय जो योजनाएं तैयार करता है, जो नीतियां बनाता है अपने उत्पाद को तैयार करने के लिए, उसको ग्राहक तक पहुंचाने और बेचने के लिए, वो तभी अच्छी और सार्थक हो सकती हैं जब उसको व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान हो। जैसे आईटी होटल्स, एक मल्टीनेशनल चेन है होटल्स की, उन्होंने भारत में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक दिखी और जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर उन्होंने पहले ही होटल खोलना शुरू कर दिए और आज उनकी प्रतियोगिता में और कोई भी नहीं आ पा रहा। तो ये यहाँ के हमारी भारत के व्यावसायिक वातावरण के प्रति उनकी सूझ का ही परिणाम हम कह सकते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यावसायिक संस्थान अगर व्यावसायिक वातावरण के बारे में पूर्ण ज्ञान उनको होगा तो वो बखूबी उसका फ़ायदा लाभ कमाने के लिए लेंगे ही लेंगे। और लास्ट, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, निष्पादन में सुधार। प्रत्येक संगठन के निष्पादन में व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की बहुत अधिक भूमिका होती है। जो संगठन इस पर कड़ी नज़र रखते हैं, व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण लगातार करते रहते हैं, उसको समझते रहते हैं, व्यावसायिक वातावरण के हर क्षेत्र में आ रहे परिवर्तनों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वे निश्चित रूप से प्रतियोगिता की दौड़ में सबसे आगे रहते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। दूसरी ओर जो संगठन व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों की परवाह नहीं करते, वे बाजार में अधिक समय तक नहीं टिक सकते और जल्द ही उनके व्यवसाय बंद होते नजर आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से एक संगठन अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को ही सुधार सकता है। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स अ लॉट।